सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का माय डियर लवली स्टूडेंट पीपीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं इंग्लिश के क्लासेस में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही VVI चैप्टर, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये आता है। आप लोग देख सकते हो पीछे, जिस चैप्टर का नेम है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में हमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत वेटेज है आपका पैरामेडिकल के एग्जामिनेशंस में। हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपको आएगा ही, मिनिमम 1 क्वेश्चंस गारंटीड। 5 मार्क्स आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो अच्छे से प्रेपोजिशन को पूरा अच्छे से कीजिएगा, और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और आपको 5 मार्क्स गारंटीड है कि मिलेगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच का, प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने हमेशा कहा है आपको इंग्लिश में कि आपको कोई भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, सीधे उस वर्ड को समझो, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी उस चैप्टर का कि क्या कहना चाह रहा है चैप्टर। सो जैसे एडवर्ब में मैंने आपको एड और वर्ब करके बताया, एड मीनिंग टू द वर्ब, वैसे ही प्रेपोजिशन 2 शब्द से बना, पहला प्री और दूसरा पोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन आपका 2 शब्दों से बना है। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? प्री और पोस्ट आपको पता है ना। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले, यानी आपका ये पहले होगा, ठीक है। और आपका पहले आ रहा है पोजीशन, तो आपका प्री पोजीशन, पहले पोजीशन आ रहा है, तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है प्री पोजीशन, ठीक है। सो वह शब्द जो किसी भी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उसे नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी भी अन्य शब्द या शब्दों से करता है, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि आपका जो प्रीपोजिशन होता है एक तरह का रिलेशन है, रिलेशन करता है, ठीक है। रिलेशन किस चीज में करता है? नाउन और प्रोनाउन जो रहेंगे, यानी सब्जेक्ट्स रहेगा, या सब्जेक्ट्स नहीं भी रहे, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म रहे, तो आपका दूसरे शब्दों से रिलेशन करेगा, ठीक है। यानी आपको नाउन प्रोनाउन को रिलेट करेगा दूसरे शब्दों से या आपका ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसका रिलेशन बतलाता है, जोड़ता है 2 वाक्यों को, ठीक है। जैसे रिलेटिव एडवर्ब पढ़े थे जोड़ने का, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन जस्ट लाइक उसी के जैसा काम करता है। तो इसको इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, एक वह शब्द है जो कि आपको प्लेस्ड होता है बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, पहले, ठीक है। और आपका रिलेशन शो करता है, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, किसी अदर वर्ड्स के साथ, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई भी अदर वर्ड्स हो सकता है, उसके साथ रिलेशन, संबंध आपका दिखाता है इन अ सेंटेंस, वाक्य के अंदर। तो जैसे ये आपका नाउन प्रोनाउन हो गया, ये आपका कोई अदर वर्ड हो गया, और ब्लैक वाला क्या काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का, और ये आपका संबंध बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये संबंध बता रहा है। तो आपका एक वाक्य हो गया, उसमें नाउन प्रोनाउन है, उसमें एक प्रीपोजिशन है, और सेंटेंस अदर वर्ड्स के साथ उसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। रिलेशन बनाने में, संबंध स्थापित करने में जो कार्य कर रहा है वो प्रीपोजिशन आपका कर रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ये हो गया। प्रीपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल अक्सर करते हैं डायरेक्शंस के लिए, आपका टाइम के लिए या प्लेस बताने के लिए हम लोग डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं, आपका प्लेस बताने के लिए या टाइम बताने के लिए। ये 3 चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, डायरेक्शन, प्लेस और टाइम, यानी डायरेक्शन, प्लेस या इसको लोकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज बताने के लिए, और इसी के कैटेगरी वाइज हम लोग आगे, ये जो आप देख रहे हो पूरे
आपके व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में। आगे एक एक करके सबको कैटेगरी वाइज हम लोग डिवाइड करके सबका यूजेस पढ़ेंगे, तभी आपको वो एग्जामिनेशन में उसी यूजेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को? उस क्वेश्चंस को हम लोग को इसी प्रकार से समझना है। ये आपका जो है इसके यूजेस जो पढ़ाऊंगा एक एक करके सभी के कैटेगरी वाइज डिवाइड करके ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन, प्लेस, टाइम्स, तो उसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएगा और उसी से आपको इसी में से कोई आपको दिखेगा एग्जामिनेशंस में। और प्रीवियस ईयर आप चूंकि कर रहे हो तो आपको पता है कैसा क्वेश्चंस आता है, लेवल कितना इजी रहता है और बहुत आसान है प्रीपोजिशन, ठीक है। सो आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत वेटेज रखता है, बार बार कह रहा हूँ। वीवीआई है, वीवीआई डाल दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इसको पूरा इंपॉर्टेंस दे दीजिए आप, ठीक है। अब एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि प्रीपोजिशन आपका कैसे वर्क करता है। जैसे देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन क्या है आपका, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। आपका कैट, ठीक है, कैट यहाँ पे एक आपका नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। सो आपका टेबल यहाँ पर दूसरा आपका वर्ड से ये रिलेशन बना रहा ऑन, ठीक है। ये तीनों आपका रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो कैट क्या है आपका, किस पे है, टेबल के ऊपर है, ऑन, ठीक है। टेबल के ऊपर है यानी पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन को पर बोलते हैं, ठीक है। टेबल पर है, ठीक है। तो ये आपका कैट और टेबल के बीच में रिलेशन कौन, संबंध कौन स्थापित कर रहा है, तो ये आपका ऑन है ना जो स्थापित कर रहा है। तो ये ऑन आपका क्या काम कर रहा है, इट एक्ट एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का एक्ट कर रहा हुआ, ठीक है। तो ये आपका नाउन हो गया। और टेबल भी आपका क्या आ जाता है बताइए। आपको मैंने जब नाउन पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वुड, ठीक है। वुड आपका क्या है बता दीजिए। तो वुड आपका कौन से नाउन, 5 नाउन्स के टाइप मैंने ओल्ड क्लासिफिकेशन में बताया था ना। वुड आपका किस चीज में आ जाएगा, यस, ये आपका मटेरियल नाउन में आएगा। अगर जिसको याद है, जो पढ़ रखा है, उसको याद होगा कि मैंने वुड बताया था लकड़ी को आपको मटेरियल नाउन में। लेकिन इस लकड़ी से जब हम लोग चेयर, बेंचेस, टेबल, अलमीराज ये सब बना रहे हैं, सोफा, तो ये सब क्या में चला जाता है बता दीजिए। ये आपका किस चीज में जाएगा, कॉमन नाउन में, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। क्या है, टेबल आपका कॉमन नाउन है। बात समझ में आई? तो ये बातें याद रखिएगा। तो ये आपका दो नाउन के बीच में आपका रिलेशंस स्टैब्लिश कर रहा है, इसलिए ऑन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो आपको बस देखना है कि क्या ये संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये आपका जाएगा। क्योंकि आगे आप लोग अभी करोगे, मैं आपको एक्सेप्शन केसेस दिखाऊंगा कि जहां पे ऑन नहीं करेगा, तो उस टाइम हम हमेशा बोलते हैं आपका स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच से कि आपको जब भी कोई भी चीज को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको ऐसे नहीं देखेंगे कि ऑन, अच्छा ऑन है तो प्रीपोजिशन ही होगा, नहीं। हमेशा हम लोग सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस में उस वर्ड्स का जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो आपका प्रीपोजिशन में जा रहा है कि एडवर्ब में जा रहा है। और वही चीज हम लोग जब ये वाला चीज कंप्लीट करेंगे, जस्ट इसके बाद देखेंगे कि आपका बहुत सारा वर्ड्स है जो कि आपका एडवर्ब के जैसा भी काम करेगा, प्रीपोजिशन के जैसा भी काम करेगा, सेम वर्ड है। तो हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा रूल है, बेसिक फंडा है, हमेशा उस वर्ड का यूजेस के अकॉर्डिंग से ही हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ स्पीच। बात समझ में आ रही सभी को? तो यहां भी वही है। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम राइटिंग विथ अ पेन। आपका एम राइटिंग एक हो गया, ठीक है। विथ आई जाके यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है। विथ अ पेन, पेन एक आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। विथ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक कलम के साथ, ठीक है। विथ क्या हो गया, के साथ, ठीक है, के साथ। तो यहां पे ये संबंध स्थापित कर रहा है, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, पेन का और मेरे साथ संबंध स्थापित कर रहा है विथ, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, ठीक है। तो ये मेरा और मार्कर का संबंध स्थापित करने में विथ दे रहा है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। ही इज गोइंग टू हिम, ठीक है। ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। गोइंग आपका क्या हो गया, वर्ब है यहाँ पे। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और टू यहाँ पे ही इज गोइंग टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पे टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन ही और हिम में ये आपका संबंध स्थापित कर रहा है, ही और हिम में टू स्थापित कर रहा है संबंध। तो टू आपका क्या हो गया, आपका टू चला गया प्रीपोजिशन में। बात समझ में आ रही है? तो ही इज गोइंग, टू का मतलब की ओर, ठीक है, की ओर, ठीक है, यहाँ पे की ओर जा रहा है, ठीक है।
तो ये था आपका बेसिक फंडा ऑफ प्रेपोजिशन। आई होप कि आपको प्रेपोजिशन का अर्थ समझ गया होगा कि रिलेशन बनाना दो नाउन प्रोनाउन के बीच में, ठीक है, या नाउन या ऑब्जेक्ट के बीच में, या प्रोनाउन और या ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन क्या काम करता है, एक्ट एज अ ब्रिज। एक को आप इसको ब्रिज के जैसा भी कह सकते हो कि ब्रिज के जैसा काम करता है, जोड़ता है दो चीज़ों को, ठीक है। तो ये खालीपन को जोड़ता है, जैसे इधर से जा रहा है, इधर से लैंड जा रहा है, इधर नदी जा रही है, बीच में ब्रिज क्या करता है, कनेक्शन करता है ना, जाने में, आवागमन में। तो उस तरह से प्रेपोजिशन भी यहाँ पे वर्क करता है। बात समझ में आई आप सभी को? तो ये था आपका प्रेपोजिशंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो हमारे पैरामेडिकल में और डेली लाइफ में भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो ये सब है, ठीक है। तो सबसे पहले इन का मतलब क्या होता है, में, ठीक है। हिंदी में मैंने लिख दिया, आपको याद कर लेना है आज ही के आज। बहुत से कम एग्जांपल्स हैं और इंपॉर्टेंट है, सबको डिटेल में भी करेंगे हम लोग, तो याद कर लीजिए, ठीक है। में, इन का मतलब क्या हो गया, में। इनटू का मतलब भी होता है में, वो यूजर्स के ऊपर है। ऑन का मतलब क्या होता है, पर, ठीक है। एट का मतलब होता है में और पर, डिफरेंट यूजर्स किस प्रकार से यूज कर रहे हैं एट को, तो में पर दोनों हो सकता है, ठीक है। टू की ओर, ठीक है। विथ का मतलब क्या होगा, के साथ। आपका विदाउट, के बिना। ऑफ का हम लोग तीनों का, की, के तरह से यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से हम लोग ऑफ का यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अमोंग, के बीच। बिटवीन, के बीच, दोनों का मतलब है सेंस, बस हम लोग को वर्ड्स में देखना सेंटेंस में। अंडर, नीचे। ओवर, के ऊपर, ठीक है। बिलो, के नीचे। नियर, के पास। आफ्टर, के बाद। बिफोर, के पहले, ठीक है। फॉर, के लिए, बहुत यूज होता है फॉर। अप, ऊपर। सिंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फ्रॉम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अबाउट, के बारे में। टिल, तक। अनटिल, तक। फिर आपका ड्यूरिंग, के समय। बाय, के द्वारा, इंपॉर्टेंस। बिहाइंड, के पीछे। टूवर्ड्स, के तरफ, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको आज के याद आज हो जाना चाहिए। लाइव क्लासेस में मैं आपसे ओरल भी ले सकता हूँ, प्रत्येक बच्चे से पूछ सकता हूँ, ओवर का मतलब बताइए, बिफोर का मतलब बताइए, बिहाइंड का मतलब बताइए, बाय का मतलब बताइए हिंदी में, क्योंकि इसको हिंदी में याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो ये था आपका प्रेपोजिशन का आपका बेसिक नॉलेज और एग्जाम्पल्स प्रीपोजिशंस के। अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस देखते हुए फिर हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, रूल्स वगैरह जानते हुए, और प्रत्येक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेंगे कि यहाँ से 5 मार्क्स आपका ना छूटे। 5 मार्क्स मतलब 150 से 200 रैंक ऊपर जंप कर जाना, ठीक है। ऊपर में 5-5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एक एक क्वेश्चन, तो अच्छे से कीजिएगा। एंड आई होप आपको लेक्चर्स सब अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जो भी लेक्चर्स ना समझ में आए 2 से 3 बार देखिए, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सभी को बात समझ में आई? तो ठीक है, इसी के साथ प्रीपोजिशन का पहली क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आगे क्लासेस में हम लोग डिटेल में प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप रीडिंग माय पीपीआई सोल्जर्स एंड ऑल द बेस्ट।